पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। जयराम ठाकुर जी पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आज पंचकुला के अंदर मौजूद हैं, बातचीत करेंगे इनसे। स्वागत है सर पंजाब केसरी में। धन्यवाद। थैंक यू। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार के पंजाब में 7 के करीब राज्यसभा सांसद छोड़कर गए हैं, इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात तो आप मान करके चलिए कि ये घटना होना निश्चित थी। कारण ये कि लीडरशिप के ऊपर अविश्वास का एक वातावरण पिछले लंबे अरसे से इस पार्टी पे चल रहा था और जो नेतृत्व था उस नेतृत्व के ऊपर कई तरह के प्रश्न चिन्ह रहे और एक दौर ऐसा भी रहा कि समस्त नेतृत्व जेल की सलाखों के पीछे भी रहा। बहुत सारे लोग जो इस पार्टी में ऐसा अनुभव कर रहे थे कि जो जिन मुद्दों पर ये पार्टी बनी थी, उन मुद्दों से इस पार्टी का अब कोई लेना देना नहीं रह गया। जब लेना देना नहीं रह गया तो ऐसे में इस पार्टी का कोई भविष्य भी नहीं है और भविष्य के साथ साथ में इस पार्टी पर रहने का कोई औचित्य भी नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से सुगबुगाहट मुझे लगता है कि बहुत लंबे अरसे से थी और अंततः गत्व जो है अभी सारी चीज को लेकर के उसका परिणाम आपके सामने आया और परिणाम ये हुआ कि सांसद पार्टी छोड़ करके चले गए और 7 सांसद एक साथ चले गए और लोकतंत्र है, उन्होंने उचित समझा कि देश को मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है और मजबूत नेतृत्व बहुत लंबे अंतराल के बाद किसी ने पूर्ति उसकी की है तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। एक नेतृत्व जिस पर देश का भरोसा है, एक नेतृत्व जिस पर देश जो है वो नाज करता है, ऐसे में इस नेतृत्व के साथ चलना चाहिए। और इसलिए आपने देखा भी जो सांसद आए हैं उन्होंने इस बात को कहा है, खुले मन से कहा है कि मोदी जी की नीतियों को लेकर के, उनके काम करने के तौर तरीके से और जो विजन के साथ काम करने के साथ साथ में जो देश को उन्होंने एक स्वाभिमान और सम्मानजनक स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया है, ऐसे में उनके साथ चलना हमारे लिए गर्व की बात है। बीजेपी पर ये आरोप भी लग रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, उसी के तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है। देखिए, उस पार्टी को या विपक्षी दलों को तो ऐसा लगता है, उनमें उनके बोलने से कुछ नहीं है, जबकि ऑपरेशन लोटस का कोई अर्थ नहीं है। ये लोग घुटन महसूस कर रहे थे, बहुत घुटन इन्होंने सहन की और अंततः हुआ इनको लगा कि यहाँ सांस लेना भी मुश्किल है, तो यहाँ से स्वतंत्र होना चाहिए, निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए और खुली हवा में जीना चाहिए और लोकतंत्र में जीना चाहिए। तो इसलिए वो आए, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है, जिस प्रकार से मीडिया विशेषकर पंजाब केसरी समूह के साथ पिछले दिनों आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, अनुभव किया होगा कि जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है लगातार, उस ये कदम को आम आदमी पार्टी के आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, मैं तो एक बात बड़ा साफ कह रहा हूँ कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब मीडिया के लोग जो है, मीडिया के हाउसेज आपकी बात से सहमत होंगे, ये कभी संभव नहीं है। और लोकतंत्र में मीडिया एक चौथा स्तंभ है और उसको मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। हम भी सरकार में रहे हैं, रोजाना खबर लगती थी, हमारे पक्ष की भी नहीं लगती थी, तो भी हम उससे हम सीखते थे, उससे अनुभव ग्रहण करते थे और करेक्शन या सुधार की गुंजाइश निकालते थे। और खास तौर से जो आम आदमी पार्टी का जो काम करने का तौर तरीका, जब उनको लग गया इस बात को लेकर के कि अब आने वाले समय में वक्त उनके पास नहीं है, अब उनको ऐसा लग रहा था कि वे कुचल करके जो है, मसल करके जो है, हम लोकतंत्र में जो है आवाज को दबा सकते हैं और उनको अच्छी तरह से समझना चाहिए। पंजाब केसरी एक ऐसा हाउस है जो आज़ादी के उस संघर्ष के दौर से भी उस विचार के साथ जो है आगे बढ़ करके और उसके साथ साथ में स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते उसकी मजबूती के लिए इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जो कदम उन्होंने उठाया है और उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। हिमाचल और पंजाब की सीमाएं सटी हुई हैं आपस में। आप पंजाब के फरवरी 2027 में इलेक्शंस भी हैं। आप बीजेपी का वहाँ पर किस प्रकार से देखते हैं? बीजेपी किस प्रकार से वहाँ पर अपने दम पर अकेले क्या सरकार बना सकती है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में किसी की जरूरत नहीं। आज के दिन में अगर चुनाव हो जाए
कांग्रेस 10 सीटों में सिमट जाएगी, 10 से भी कम सीटें आएंगी हिमाचल प्रदेश में। इस तरह की स्थिति है हिमाचल प्रदेश में। मंत्री जा नहीं पा रहे हैं अपने क्षेत्र में, विधायक जा नहीं पा रहे हैं लोगों के बीच में, क्योंकि जो बातें उनने झूठी बातें की है, जो झूठी गारंटियां दी है, तो मुंह दिखाने के लायक नहीं है। और पंजाब की स्थिति के बारे में राजनीतिक रूप से क्या आंकलन करते हैं आप? देखिए, हिमाचल से पहले पंजाब के चुनाव हैं, हम बहुत नज़दीकी से पंजाब पर नज़र रखे हुए हैं कि पंजाब क्या करता है। पंजाब में निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार के हालात परिस्थितियां बन रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार तो जा ही रही है, और बुरी तरह से मुझे लगता है कि इस घटना के बाद जो अभी घटना घटित हुई है जो सांसदों वाली, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा संदेश उनके ही पार्टी के नेतृत्व ने दे दिया उनको। और इसके अलावा अगर उम्मीद है पंजाब में, पंजाब के लोगों को, तो उम्मीद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। और मैं यही कहूँगा कि निश्चित रूप से जब चुनाव होगा तो यहाँ सरकार भाजपा की बनेगी, चाहे हमारा पार्टी का नेतृत्व किस तरह से उसमें सारी चीज़ों को प्लान करता है, लेकिन निश्चित रूप से लोगों का अब विश्वास समाप्त है कांग्रेस से। और जो दल जिसका जिक्र करे, जिस पार्टी की सरकार आज की तारीख में, उनसे सबका विश्वास टूट चुका है। पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों में चुनाव प्रक्रिया चल रही है, वोटिंग हो भी चुकी है। आप क्या मानते हैं, क्या स्थिति रहने वाली है? आपको क्या लगता है? देखिए, इस बात को आप मान करके चलिए कि बहुत जबरदस्त लहर है, और असम में भाजपा की सरकार लगातार तीसरी बार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बड़े बहुमत के साथ बनेगी। और वेस्ट बंगाल में मैं इस बात को कह सकता हूं कि जिस तरह का पोलिंग का जो टर्नआउट रहा है 92% के करीब, एक संदेश है, वो वहाँ की जनता सरकार से विमुख हो गई है, सरकार को जो टीएमसी की सरकार को उखाड़ फेंकना चाह रही है, और भाजपा के पक्ष में अभी आप देख रहे हैं कि जनसभा में मोदी जी की जनसभाओं में, अमित शाह जी की जनसभा में, और हमारे केंद्र के नेताओं की जनसभाओं में इस कदर की भीड़, जोश और जुनून के साथ हमने कभी नहीं देखी पहले। सरकार भाजपा की बनेगी। हिमाचल में जिस तरह से आप आर्थिक इमरजेंसी की बात अभी कर रहे थे, ये घटनाक्रम को कैसे देखते हैं और इसको कैसे आपको लगता है कि सुधार हो सकता है? देखिए, सुधार के लिए तो बहुत बड़े फैसले, कड़े फैसले उसमें लेने होंगे, जो वर्तमान सरकार की बस की है नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ वक्त निकाल रही है, गुजार रही है। उनको एक ही लगता है कि 5 साल से पहले सरकार ना टूटे, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए, गिरते पड़ते ही चल रही है सरकार हिमाचल प्रदेश में। और ऐसी सूरत में मैं यही कहूंगा कि आर्थिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को संभलने में वक्त लगेगा, निश्चित रूप से, जो हालात वर्तमान सरकार ने किए हैं। बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी की केंद्र में सरकार है, वहां से फाइनेंशियल मदद हिमाचल को प्रॉपरली नहीं मिल रही है, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का कहना है। आज अगर हिमाचल प्रदेश में काम हो रहा है, विकास हो रहा है, तो मात्र केंद्र के सहयोग से, केंद्र की मदद से हो पा रहा है, उनके कहने से कुछ नहीं। सड़कें अगर बन रही हैं तो पैसा पीएमजीएसवाई का है, सीआईआरएफ का पैसा है, नाबार्ड का पैसा है, वर्ल्ड बैंक का पैसा है। अगर पानी की स्कीमें बन रही है तो जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जेजेएम का पैसा उसी पैसे से बन रहा है, उसी से काम चल रहा है। हेल्थ की स्कीम चल रही है तो केंद्र सरकार की मदद से मिल रही है। कोई भी योजना हिमाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार की 3.5 वर्ष के कार्यकाल में अभी तक जमीन पर नहीं मिली है, ढूंढे नहीं मिल रही है। महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस प्रकार से 2/3 बहुमत चाहिए था, वो नहीं मिला। उसको देखते हुए अब बीजेपी ने सभी स्टेट्स में लगभग एक तरह जागृति अभियान छेड़ रखा है। हिमाचल में किस प्रकार से आप मूवमेंट कर रहे हैं? देखिए, पूरे देश भर में हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि जन आक्रोश रैलियां करेंगे, खासतौर से जो महिला आरक्षण का जिन दलों ने विरोध किया है, और हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी है प्रमुख रूप से जिसने विरोध किया है, और विरोध जो किया है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और महिलाएं कुल आबादी का आधा हिस्सा है, तो आप ये मान करके चलिए कि ये सजा, इतनी बड़ी सजा कांग्रेस पार्टी को होगी और उनके सहयोगी दलों को होगी कि कई दशकों तक जो है वो सत्ता में नहीं आएंगे, अगर मातृशक्ति के मन में जो भाव आज की तारीख में हम देख रहे हैं, जो महिला आरक्षण का विरोध करके उन्होंने हासिल किया है।
धन्यवाद। तो ये हैं जयराम ठाकुर। कई राजनीतिक मुद्दों पर जहां इन्होंने चर्चा की, वहीं पंजाब के चुनावों को लेकर इनका दावा है कि आने वाले समय में पंजाब के अंदर बीजेपी का समय उज्जवल है और बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सकती है। पंजाब केसरी समूह के साथ आम आदमी पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से गतिविधियां पिछले दिनों की गई, उनकी भी खुले रूप से इन्होंने भर्त्सना की है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।